नमस्कार। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा के बयान पर बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। दरअसल मीणा ने कुछ दिन पहले एक अजीबोगरीब बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि जिन पंचायत प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की नल जल योजना का काम पूरा नहीं किया है, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। प्रधान सचिव के इस बयान को पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। यह बयान कुछ ऐसा ही है जैसे किसी ठेकेदार को दी गई धमकी कि आप अपना काम समय पर पूरा कर लें, वरना आपके टेंडर डालने पर रोक लगा दी जाएगी। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधि को लेकर दिया गया संभवतः यह किसी अधिकारी के द्वारा पहला बयान है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि के सामने यह शर्त रखे कि आपने हमारे द्वारा दिया काम पूरा नहीं किया है, इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव में राजनेता जरूर लोगों से कुछ वादा करते हैं, मगर यह कभी नहीं होता कि चयनित प्रतिनिधि अपने सारे वादों को पूरा कर लें तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। ऐसा कहीं इसकी दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि जब इस प्रकार के आदेश सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और यहाँ तक प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, तो फिर मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए क्यों है। वे कहते हैं केंद्र और राज्य के कितने नेता ऐसे हैं जो हर टर्म में अपना काम पूरा कर लेते हैं, मगर उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। पंचायत के प्रतिनिधि चूंकि लोकतंत्र के सबसे निचली सतह के प्रतिनिधि हैं, इसलिए एक अधिकारी उन्हें ऐसे बयान देकर डिक्टेट करता है। क्या यह बयान लोकतंत्र की भावना और पंचायती राज के स्वप्न के अनुकूल है। बहरहाल अभी राज्य के पंचायती राज विभाग इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन सियासत तेज है। दरअसल नल जल योजना के तहत राज्य हर घर में नल का जल पहुंचाने की यह योजना बिहार सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। राज्य सरकार इस योजना को किसी भी तरह 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सफलतापूर्वक पूरा करना चाहती थी, ताकि चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके। पंचायतों और नगर निकायों को इसे लागू करने वाली एजेंसी बना दिया गया था। इसी वजह से यह योजना समय से पूरी नहीं हो पाई और चुनाव में यह बैकफायर कर गई। इस वजह से राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों से नाराज चल रही है। वे इसका बदला 2021 में होने वाले पंचायती चुनाव में निकालना चाह रही है। यह बयान उसी की प्रतिक्रिया है, मगर नाराज सरकार पंचायत प्रतिनिधियों से ठेकेदारों जैसा बर्ताव कर रही है। क्या मुखिया और वार्ड पार्षद सदस्य महज ठेकेदार हैं, सरकारी योजनाओं को लागू करने की एजेंसी हैं, या पंचायती राज व्यवस्था इसी मकसद से लागू की गई थी। इन सारे प्रश्न ने अमृतलाल मीणा के बयान के बाद खड़े हुए हैं। अब इस पर राजनीति तेज हो गई है और चुने हुए जनप्रतिनिधि भी मुखर हो गए हैं। देखना यह होगा कि सरकार अपना यह फैसला वापस लेती है, अधिकारी सजा पाते हैं, या फिर नीतीश सरकार अपने फैसले पर अडिग होकर अपने अधिकारियों से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ठेकेदार की तरह उनके साथ व्यवहार करवाती है। ऐसी ही राजनीति से जुड़ी हुई वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।